बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 की करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 बच्चों हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। तो ये करने से पहले हमें कुछ दो फार्मूलाज का पता होना चाहिए जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक हमारे पास स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। दोनों बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं सीखने के लिए आपके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बच्चे फार्मूलाज सीख लेते हैं। फार्मूलाज क्या है हमारे पास? बड़े आसान से a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फार्मूले हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी जब यहाँ पे प्लस हो तो प्लस 2ab आता है और माइनस हो तो माइनस 2ab आता है, बाकी सेम वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, बेसिकली हमने इन फार्मूलाज ओपन पड़े होंगे, इनको क्लोज करना है। जैसे कि लेट्स सपोज पहले वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है जी? 4 का। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये b का स्क्वायर हो गया। तो माइनस, अगर माइनस है तो माइनस 2a से मुराद x आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरे पास x है, a मेरे पास x है और b मेरे पास 4 है। यानी a की वैल्यू मेरे पास x है और b की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो आइडेंटिटी क्लोज करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a से मुराद x आ गया, b से मुराद 4। अब आपने करनी है तसल्ली। 2 4 ज़ा 8x, 8x बन गया। तो बेसिकली ये हमारे पास x ये वाला a वाला आ जाएगा, 4 माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर प्लस 2ab बनता तो x a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। ये हमने बेसिकली सिर्फ फार्मूले को क्लोज कर दिया, और मैं रीज़न लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला क्लोज किया हमने। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हमने क्लोज किया a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या लिख देंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो प्लस माइनस x माइनस 4 अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तरीकाकार वही है कि देखना है 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये बेसिकली 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 4 किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास a 3x हो गया, b 2 हो गया। फिर आपने खुद से यहाँ प्लस है तो प्लस 2a से मुराद 3x और b से मुराद 2 लिख देना। ये आपने जब खुद यूँ 2ab लिखा तो आपने तसल्ली कर लेनी है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12x। इनको मल्टीप्लाई करने से सेंटर वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूला हमारे पास लग सकता है कौन से वाला जी, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने ओपन फार्मूले को क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने क्या लेना है? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आपको पता है कि 2 अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2 हमारा आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब तकरीबन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। 36 जो है हमारे पास 6a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 36a स्क्वायर। 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले वाला, a 6a आ जाएगा, b मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास a थी, ये वाली वैल्यू मेरे पास b थी। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो 6a, क्योंकि प्लस है तो प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है बच्चों? यही वाली
ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग जब स्केयर रूट लेंगे तो 6a प्लस 7 का होल स्केयर का रूट ले लेंगे। स्केयर रूट आपको पता है कि ये पावर इस स्केयर रूट के साथ कट जाती है, और स्केयर रूट जब भी हटता है तो बाहर में हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है। स्केयर रूट आने के बाद उस वैल्यू के साथ प्लस माइनस लिखते हैं हम। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4g, 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4। तो बेसिकली ए माइनस बी का होल स्केयर कंप्लीट करना है, तो 64 हमारे पास है जी 8 का स्केयर, y पे स्केयर है तो 8y लिख के हम होल स्केयर कर देते हैं, ये 8y स्केयर हो गया। 4 हमारे पास है जी 2 का स्केयर, ये हो गया a स्केयर, ये हो गया b स्केयर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको कि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो माइनस है तो -2 फार्मूले वाला, a की जगह क्या आ जाएगा 8y, b की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2। a 8y था, b हमारे पास 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, 16 2 32y, सेंटर वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये 8y माइनस 2ab था, तो -2ab वाले फार्मूले में माइनस आता है, a माइनस b के हमारे पास 2 का होल स्केयर आ गया। फिर उसके बाद क्या ले लें, स्केयर रूट, स्केयर रूट ले लें, 2 स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने दोबारा मैं आपको बताऊँ रीज़न में कि हमने कौन सी आइडेंटिटी क्लोज की है, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab विच इज़ a माइनस b का होल स्केयर। अब है क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट, 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18, इसकी फैक्टराइजेशन करें, स्केयर रूट निकालें बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले आप नोट करें, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो आप देखेंगे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे 200 बच जाएगा t स्केयर, 2 6 12 60t, 2 9 18। फिर आप क्या करेंगे, 100t स्केयर, 100t स्केयर किसका स्केयर है, उसी तरह 10t का स्केयर, 9 किसका स्केयर है हमारे पास 3 का स्केयर, ये हमारे पास a हो गया 10t, b हो गया 3। आप यहाँ लिख भी सकते हैं अपने आसानी के लिए कि a मेरे पास 10t है और b मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b, मैंने लिख दिया। -2 फार्मूले वाला, a की जगह 10t आ जाएगा और b की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये जब फार्मूला क्लोज होगा तो क्या आ जाएगा 10t यानी a, -2ab है तो माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्केयर। कौन सी आइडेंटिटी क्लोज हुई है हमारे पास, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल टू a माइनस b का होल स्केयर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि फैक्टराइजेशन तो करें लेकिन उसका स्केयर रूट भी निकालें, तो हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम स्केयर रूट निकालते हैं जी, 2 × 10t माइनस 3 का होल स्केयर रूट। अब √2 से तो स्केयर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, अलबत्ता ये वाला इसके साथ कट के 10t माइनस 3 आ जाएगा, और बाहर क्या लगा देंगे प्लस माइनस, √2 का स्केयर ख़त्म नहीं हो सकता, इसी तरह आ जाएगा, बाकी ये कटिंग हो जाएगी √2 के साथ, और प्लस माइनस लगा देंगे जब भी √2 हम हटाते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जी, 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90, इसकी फैक्टराइजेशन करें और फिर स्केयर रूट निकालें। तो सबसे पहले तो आप देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लें। अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास 10 कॉमन आ रहा है, तो आप 10 कॉमन जब लेंगे, 10 आप कॉमन आ रहा है तो आप 10 कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन लेंगे तो 10 4 ज़ा 40 x स्केयर, 10 12 ज़ा 120 होता है x, 10 9 ज़ा 90, ये आ जाएगा। उसके बाद 10 4x स्केयर, 4 किसका स्केयर है 2 का, और x स्केयर 2x का होल स्केयर हो जाएगा, a स्केयर। 9 हमारे पास b का स्केयर हो जाएगा, ये यानी a स्केयर हो गया, b हमारे पास 3 हो गया, यानी a की वैल्यू 2x होगी, b की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद प्लस 2a से मुराद 2x, b से मुराद 3। फिर जब हम यूँ लिखते हैं ना, आप तसल्ली के लिए करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
एक्स। इनको मल्टीप्लाई करने से अगर सेंटर वाली वैल्यू आती है तो इसका मतलब है आप सही लिख रहे हैं फार्मूले। फिर आ जाएगा 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू आती है 2x+3 प्लस यहाँ से पता लगता है 2ab हो तो प्लस आएगा, -2ab हो तो माइनस आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 2x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पे, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 10 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, इसी तरह आ जाएगा। और 2x+3 का स्क्वायर रूट अलहदा करके फिर काट दें या इकट्ठा करके काट लें, आपकी चॉइस है। 10 अंडर रूट 2x+3 ये कटिंग होगी प्लस माइनस। तो ये हमारे पास हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन है, हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये डिवीजन मेथड जो पहला डिवीजन मेथड है उससे डिफरेंट है, वो सिंपल डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और ये स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन मेथड है। स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया उस डिवीजन से ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखना होता है, टर्म्स को अरेंज करना होता है, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट पावर की तरफ जाना होता है। तो अरेंज लिखी हुई है कि नहीं, देखें x⁴ है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये ठीक लिखा हुआ है। अब हम अप्लाई करते हैं जी बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालें बाय डिवीजन मेथड। अच्छा बच्चों, अब इसको लिखेंगे, आप यूँ लाइन लगाएंगे, यूँ लिखेंगे 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, यूँ लाइन लगाएंगे। इस डिवीजन मेथड में बच्चों आपने नोट करना होता है पहली वैल्यू क्या है, 4x4। ये एक सवाल समझ लें, सेम कैटेगरीज के। 4x4 से मुराद ये है कि आपने एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, वो यहाँ भी लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है, मल्टीप्लाई हो के 4x4 आ जाए। जैसे कि 4 लाने के लिए मैं 2 यहाँ भी लिखता हूँ, 2 यहाँ भी, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह x4 लाने के लिए मैं x² यहाँ लिखता हूँ और x² यहाँ पे। 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4x⁴। यानी इस मेथड में आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2x² को 2x² के साथ, तो ये 4x⁴ आ जाएगा। फिर आप यूँ लाइन लगाएंगे, फिर आपको पता है कोई साइन नहीं है प्लस, कोई साइन नहीं है प्लस, ये क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस आ जाएगा। अब जो वैल्यू बच गई है इसको नीचे लिखें, 28x³ 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब जो ऊपर आंसर आया है उसको आपने डबल करना है। अब 2x² का डबल कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4x² हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x²। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके बाद आपने सोचना है 4x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, -28x³ वाली। पहले हम 4 की बारी करते हैं, 4 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, -28 आएगा, तो आप कहेंगे माइनस से, 4 7 ज़ा 28 -7, तो -7 को 4 से करेंगे -28 आ जाएगा। वो आपने ऊपर भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। अब x³ भी लेके आना है, तो -7x, तो वही वैल्यू ऊपर लिखनी है वही नीचे। -7x को अगर 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x³ आएगा, तो -7x को 4 से करेंगे तो -28x³, -7x -7 से होगा 49x² आ जाएगा। फिर उसी तरह हमारे पास क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, प्लस प्लस है माइनस, ये सेम है, -28 प्लस 28 काट जाएंगे, ये 37x² माइनस 49x², ये मेरे पास आ जाएगा -12x² प्लस 42x प्लस 9, ये बच गया। अब फिर जो ऊपर वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4x², 2 7 ज़ा 14x। अब 4x² को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, -12x² आ जाए। तो आप देखेंगे 4 को अगर -3 से मल्टीप्लाई किया जाए, -3 से जस्ट, -3 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, -12x²। तो -3 ऊपर भी लिखना है और -3 नीचे भी लिखना है।
तो -3 को फिर इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, -3 4x² से होगा -12x² आ गया, -3 -14x से होगा तो 42x आ जाएगा, -3 -3 से होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस, ये सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइन है, काट देंगे, यानी -12 + 12 + 42 -42 + 9 -9, दरमियान वाले साइन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट हमारा आया है, जो आंसर आया स्क्वायर रूट का, वो ये वाली वैल्यू होगी 2x² -7x -3, और 7 प्लस माइनस लगा देंगे स्क्वायर रूट से। तो ये आपने स्क्वायर रूट निकाला है बाय डिवीजन मेथड से। अगर ये समझ नहीं आया, अगला पार्ट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया बच्चों, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लिख के लिखना होता है डिवीजन मेथड में। पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है, सही लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यूँ लाइन लगानी होती है, 121x⁴ -198x3 -183x² + 216x + 144, ठीक हो गया। अब आपने पहली वैल्यू सेम करनी है। 121 कैसे आएगा, आप कहेंगे 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 आएगा। x4 कैसे आएगा, मीन्स x² को x² से मल्टीप्लाई करें, 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121x⁴ आएगा। इस डिवीजन मेथड में ये बात कन्फर्म है कि सेम नंबर आपने सेलेक्ट करना होता है, यानी 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करें। फिर यूँ लाइन लगानी होती है, कोई साइन नहीं प्लस, कोई साइन नहीं प्लस, क्योंकि डिवाइड हो रहा होता है तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो जाएगा। तो 121x⁴ 121x⁴, ये दरमियान वाला साइन अब काउंट नहीं होगा, तो ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस, ये आपस में हो जाएंगे कट। तो बच जाएगा -198x³ 183x² -216x + 144, ये आ गया। अब जो ऊपर आंसर आया है, मैंने क्या कहा था, उसको डबल करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 = 22x² आ जाएगा। ये यूँ चेक कर ले, 11x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22x² आ जाएगा, ये लिखेंगे। अब आपने सोचना है 22x² को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, -198 आएगा। तो अगर 22 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, -9 से मल्टीप्लाई करूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय -9, तो मेरे पास 198 आता है। लेकिन मुझे यहाँ x भी चाहिए, x³, तो यहाँ x² है, तो इट मीन्स -9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर -9x को 22x² से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो -198x³ आएगा। जो -9x मैंने उधर लिया है, वही मैंने 9x यहाँ भी लिखना है। फिर सिर्फ -9x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -9x को 22x² से करेंगे, -198x³ आ जाएगा। -9x से मल्टीप्लाई होके 81x² हो जाएगी, 9 9 ज़ा 81, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन चेंज हो गए, ये दरमियान वाला साइन काउंट नहीं होता, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम वैल्यू कट गई, ये माइनस हो गया। 183 - 81, ये ऐड हो के 264x², 216x + 144 आ जाएगी। फिर इस वैल्यू के लिए ऊपर वाले वैल्यू को फिर डबल करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 11 से मल्टीप्लाई होगा 22x², 2 9 से मल्टीप्लाई होके 18x आ गया। अब आपने सोचना है 22 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, 264 आ जाएगा। तो आप क्या करें, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा तो आप 264 लिखें, 264 डिवाइडेड बाई 22 कर दें, 264 डिवाइडेड बाई 24, तो आपके पास आ जाएगा 12। यानी अगर 22 को -64 चाहिए, 264, तो -12 से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर 22 को -12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -264x² आ जाएगा। तो -12 को 22x² से करेंगे तो -264x², और ये -12 ऊपर भी लिखना होता है और इस जगह पे भी लिखना होता है। फिर -12 को -18x² से करेंगे 216x आ जाएगा, -12 को -12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर उसी तरह साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, माइनस, ऑपोजिट साइन कट जाएंगे, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है 11x² - 9x - 12, ये वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब है इसके हमारे पास थर्ड पार्ट, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, x4 - 10x³ y + 27x² y² - 10xy³ + y4।
एक बच्चा कहता है सर यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, हम किसकी पावर को फेवर करें? तो यहाँ आपकी मर्ज़ी है, एक्स को कर लें या वाई को। अगर एक्स को करेंगे तो पहले 4 पावर है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर वाई 4 कांस्टेंट के तौर पे है। तो इसका मतलब ये तरतीब सही लिखी हुई है। जस्ट आपने करना है डिवाइड। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, यू लाइन लगाते हैं हम, x4 10x क्यूब वाई 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र 10x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4, ये आ जाएगी। अब पहले सेलेक्ट कैसे करना है, x4 कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम x स्क्र को x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। ये x4 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये साइन चेंज हो गए। जब साइन चेंज होंगे हमारे पास तो ऊपर प्लस में नीचे माइनस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे हमारे पास। नीचे क्या बचेगा, माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्र, इसको डबल करें। डबल से मराद इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्र हो जाएगा, 2x स्क्र हो जाएगा। अब आपने सोचना है 2x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस 10x क्यूब वाई है। पहले तो नंबर को सोचें, तो 2 5 10 माइनस 5, अगर माइनस में यहाँ चाहिए तो ये नोट याद रखना, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x स्क्र को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 10x स्क्र बन जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ x क्यूब वाई चाहिए, यानी एक x कम है। तो मैं क्या करूँगा, एक x और एक y के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2x स्क्र को माइनस 5x वाई से करेंगे तो माइनस 10x क्यूब वाई हो जाएगा, क्योंकि x स्क्र x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब हो जाएगा और y इसी तरह। तो जो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू आपने माइनस 5x वाई यहाँ भी लिखनी है। अब माइनस 5x वाई को 2x स्क्र से करेंगे, माइनस 10x क्यूब वाई आ जाएगा। माइनस 5x वाई को माइनस 5x वाई से करेंगे 25x स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। यहाँ पे आप दोबारा साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस सेम वैल्यू है, कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 गया, 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई 4 आ। फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसको डबल कर दें। एक्स स्क्र को डबल करेंगे 2x स्क्र हो जाएगा, 2 5 10x वाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2x स्क्र वाई स्क्र आ जाए। अगर आप नोट करेंगे तो 2x स्क्र इधर भी है, 2x स्क्र इधर भी है, सिर्फ वाई स्क्र कमी है। तो आप वाई स्क्र यहाँ लिखेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी इसी नंबर को लिखेंगे, यानी वाई स्क्र ऊपर भी लिखेंगे और वाई स्क्र नीचे भी लिखेंगे। अब इस वाई स्क्र को 2x स्क्र से करेंगे, 2x स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। वाई स्क्र जो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ इसको अकेले को इस सब से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 10 से करेंगे तो 10x वाई क्यूब आ जाएगा। वाई स्क्र से करेंगे तो वाई 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह साइन चेंज कर दें, तो ये सारे सेम वैल्यूज़ हैं, अपोजिट साइन काट जाएंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू आई है, प्लस माइनस में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई की पावर 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देख लें। x की पावर 4 है, फिर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कांस्टेंट है। तरतीब से लिखे हुए, यानी डिसेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड जब भी आपने लगाना है तो आपने ख्याल करना है कि सवाल जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में हो। बस आप सिंपल क्या लिखेंगे, लाइन लगानी है यूँ, 4x की पावर 4 माइनस 12x स्क्र प्लस 37x स्क्र माइनस 42x प्लस 49। 4x4 कैसे आएगा जी, अगर 2x स्क्र को 2x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस प्लस साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, माइनस 12x क्यूब 37x स्क्र, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ नीचे ले आएंगे। 2x स्क्र को डबल कर दे जी, 2x स्क्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्र आ जाएगा। 4x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस 12x क्यूब आएगा। तो आप कहेंगे 4 3 12 होता है, लेकिन माइनस लाने के लिए माइनस 3 और एक और x चाहिए, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो माइनस 3x इधर लिखा है वही माइनस 3x आपने यहाँ भी लिखना है, और इस माइनस 3x को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। माइनस 3x को 4 से करेंगे 3 4 12x क्यूब, माइनस 3x को माइनस 3x से करेंगे माइनस माइनस प्लस 9x स्क्र आ जाएगा, ये वैल्यू होगी। फिर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस 37 में से 9 निकालेंगे, ये आ जाएगा 28x स्क्र माइनस 42x प्लस 49। फिर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको डबल करें, 2 को
डबल से मुराद ये है कि 2 को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6x। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, 28x स्क्वायर आएगा। तो आप कहेंगे 4 7 ज़ा 28, 7 से, वो 7 इधर भी लिखेंगे और वो 7 इधर भी। तो अब इस 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28x स्क्वायर, 7 6 ज़ा 42x, 7 7 ज़ा 49। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सारे सेम वैल्यू थे। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। कहता है कि एक इन्वेस्टर है, रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है और उसने रिटर्न रुपीज़ जो दिया है 1000 में, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में भी दिया हुआ है कि आर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 है। हमने क्या करना है, हमारा काम है फैक्टराइज, हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, और दूसरा फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो कि उसके पास जो रिटर्न अमाउंट है वो ज़ीरो आएगी। ठीक हो गया। यानी हमने इस सवाल में फैक्टराइजेशन करनी है एक, और हमने इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट लेवल, कि जब हमारे पास रिज़ल्ट इसका जो है ना रेवेन्यू ज़ीरो हो हमारे पास। तो आर एफ एक्स मैंने लिख लिया। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। फिर क्या करें जी, मिड टर्म ब्रेक बाई कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और फिजिकल भी। ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू क्या आएंगे, फैक्टर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। यानी माइनस 4x माइनस 2x ऐड होके माइनस 6x माइनस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके 8। फिर x कॉमन ले लें, x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 4। फिर ब्रैकेट लगी हुई है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 2। तो हमारे पास जो फैक्टराइज फॉर्म आ गया है वो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 है। ये हमारे पास क्या, विच आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, विच आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, विच आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ठीक हो। अब अगली बात क्या है जी, उसने कहा जी फॉर इन्वेस्टमेंट द रिजल्ट इज़ ज़ीरो रिटर्न। अब दूसरी बात हम क्या करने लगे, फॉर इन्वेस्टमेंट कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें, दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कोई पैसा उसके पास नहीं, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए चुप करके जो पुट आर एफ एक्स है इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। तो आर एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 1 नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0 होती है, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वो 2 या 4000 की इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऊपर सवाल में कहा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास x 1000 रुपीज़ में, तो उस टाइम रिटर्न ज़ीरो होगी। तो आप लिखेंगे सो इन्वेस्टमेंट लेवल, सो इन्वेस्टमेंट लेवल इज़ 2 और 4000, 2 और 4000 एज अ ज़ीरो रिटर्न, एज अ ज़ीरो, ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, एज अ ज़ीरो रिटर्न। यहाँ पे सवाल ख़त्म है। बस सिंपल सा काम है कि आपने आर ऑफ एक्स लिया, उसको फैक्टराइज किया, इक्वल टू ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और कहा कि 2 या 4 हज़ार की जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, फ़ायदा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहते हैं एक कंपनी है, प्रॉफिट पी एफ एक्स इन रुपीज़ फ्राम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। एक कंपनी है, उसके पास एक प्रॉफिट फंक्शन उसने दिया हुआ है क्यूबिक एक्सप्रेशन में, वो दर्ज है।
पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15xk प्लस 75x माइनस 125। ये पी एफ एक्स हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। हमने करना क्या है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। कौन से ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे जहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ये हमने निकालना है। तो हम इसमें से अभी क्या उठा के लिखेंगे, पी एफ एक्स लिखेंगे और ब्रेक पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होगा। तो पी एफ एक्स हमारे पास एक्स क्यू माइनस 15xk प्लस 75x माइनस 125 है। तो अगर आप बच्चों नोट करें, ये क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक वाला एक फार्मूला हमने पढ़ा था, ए क्यू माइनस 125 इधर ले आए माइनस 15xk प्लस 75x। इसको अरेंज करें, ये ए का क्यूब 125, 5 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है जो पीछे एक सवालों में हमने लगाई भी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 5 3 15x², 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75x। ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। फिर आप क्या लिखेंगे, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट पुट पी एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्या पुट कर दें, ज़ीरो के इक्वल। तो x माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, क्यूब रूट सॉरी ले लें, कटिंग हो जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा और ज़ीरो का क्यूब रूट ज़ीरो रहेगा और x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, 5 को वहाँ भेजेंगे तो 5 आ गया। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल टू 5 इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट where p of x profit is zero, profit is zero। यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूब फंक्शन एंड डिस्टेंस x गिवन बाय। ये हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, वी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। हमने क्या करना है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो हम सबसे पहले वी ऑफ एक्स लिखेंगे जो हमारे पास सवाल है। वी ऑफ एक्स हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब सबसे पहले तो हम इसको करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले देखें कोई कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² बच जाएगा, 2 3 6x और 2x कॉमन लेंगे तो 2 आ गया। ये हमारे पास होगा वी ऑफ एक्स। अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, पहले और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, तो यही वैल्यू होंगी माइनस 2x माइनस x और प्लस 2। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर वाली वीडियो 4.1 में डिस्कशन की हुई है फैक्टराइजेशन की। तो 2x, ये हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2। तीन टर्म्स जब भी हो तो फैक्टराइजेशन होती है। फिर क्या करेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा v ऑफ x। v ऑफ x की फैक्टराइजेशन होगी। फिर हम लिखेंगे फॉर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पुट वी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। वी ऑफ एक्स क्या है, 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। पहली वैल्यू भी इक्वल टू ज़ीरो, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू ज़ीरो, तीसरी वैल्यू भी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू 0/2, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया। सो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे
पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। ये वो वैल्यूज़ आ गई हैं जिन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। अब है बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एफ एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, वाई एफ एक्स ये दिया हुआ है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम। कहते हैं ये हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है किसी भी पॉइंट पे। हमने करना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। हमारा काम है पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन निकालना। तो हमारे पास वाई एफ एक्स है और पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल दें। तो गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू दिस 2x क्यूब माइनस 8x प्लस 6 है। पहले इसको फैक्टराइज करें जी, कोई कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 4 8 2 3 6। फिर इसके बाद मिड टर्म ब्रेक करें जी। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं जी, यहाँ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 3 1 1 1। इनको ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए तो -3x और -x, -3x -x को ऐड करेंगे -3 आ जाएगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3 आ जाएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फैक्टराइजेशन जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट मैंने इसको इस तरीके से भी कराए हुए डिटेल से और कैलकुलेटर से भी हल करना सिखाया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। पहले दो में से x कॉमन आएगा तो x -3, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, x -3 बचेगा। तो x -3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे x -1 बचेगा। तो y ऑफ x इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 × x -3 × x -1 आ गया। फिर आप लिखेंगे हमने क्या करना है, फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन, फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन जो लाइन वहाँ लिखी हुई थी, फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन पुट वाई एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। वाई एफ एक्स क्या है, 2 × x -3 × x -1 इक्वल टू ज़ीरो। तो x -3 × x -1 इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2, x -3 × x -1 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। x -3 इक्वल टू ज़ीरो, x -1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 1। तो अब हम लिखेंगे सो पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शंस आर, ये आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन, यूँ लिख दें, आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। जो स्टेटमेंट वाले सवाल थे क्वेश्चन 3 से 6 तक, ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने इसको लिखना है, फैक्टराइजेशन करनी है और इक्वल टू ज़ीरो पुट करके इसके आंसर निकाल लेने। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लें।